जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सेटलमेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20% पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज का जो मांजरा है ना, आप लोग सुन के हंसोगे और आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो फेक सेटलमेंट के जाले में फंसते हैं, परेशान होते हैं। वैसे उनके पास पैसे कम होते हैं, जैसे तैसे करके जोड़ जाड़ के किसी को उधार मांग के वो लोग सेटलमेंट करने आते हैं। और तब भी ये जो दो कौड़ी के दलाल भड़वे, जितनी गाली निकलती है उतनी कम इन लोगों के लिए 10वीं फेल। रिकवरी एजेंट्स कस्टमर को उस तरीके से परेशान करते हैं, फंसाते हैं, फेक सेटलमेंट के जाल में उनको ऐसा फंसा देते हैं कि बंदा बाहर भी नहीं निकल पाता। तो आज का मांजरा क्या है? आज का मांजरा ऐसा है कि भाई साहब, हमारे एक क्लाइंट थे, ठीक है, हमारे जो एक क्लाइंट थे उनका एक सेटलमेंट का प्रोसीजर चल रहा था। लमसम उनके सारे बैंकों की सेटलमेंट हो चुकी थी, बट उनका एक जो ना क्रेडिट कार्ड था एक बैंक से, फलाना ढिमकाना बैंक से, एक नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बस वो फर्स्ट बैंक आगे लगा लेना, ठीक है, वो बैंक था। तो हुआ क्या कि उसमें इन्होंने बार बार फंडिंग कर दी थी 3-4 बार, ठीक है। तो ये अभी राइट ऑफ नहीं हो पाया था, ये अभी अगर इसका कायदे से जोड़ा जाए तो चौथा ही महीना चल रहा था, क्योंकि 3-4 बार लमसम फंडिंग कर दी गई थी इनकी लगातार, ठीक है। तो अब चौथा महीना चल रहा था। अब लेकिन कस्टमर वही कह रहा था कि भाई साहब हो जाए तो करवा दो जल्दी, क्योंकि मेरे लमसम बाकी सारे जो अकाउंट है वो हट चुके हैं। ये एक क्रेडिट कार्ड बचा हुआ है, इसके चक्कर में मैं टेंशन क्यों लूँ, इसको भी हटा ख़त्म करो। हो 10% पे नहीं हो रही है तो 20 पे कर दो, 20 पे नहीं हो रही तो 30 पे कर दो, लास्ट जितने पे हो पाए करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तुझे इतना वो नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने बात करना स्टार्ट करा, हमारे एक लड़के ने बात करी इनसे, ठीक है, इनके रिकवरी एजेंट की कॉल वगैरह थी। तो हमने सेटलमेंट की बातचीत करी, तो बात आई कि ऐसा है कि हम 10-15% पे कर सकते हैं। तो बोला अभी चौथा महीना है, अभी 10-15% तो मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं कहा हाँ बात तो सही है, इतनी जल्दी मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो बोला कि एक प्रोसीजर है जिसके तहत मैं आपके 18% पे या फिर 20% में सेटलमेंट करवा दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई, बता नया प्रोसीजर क्या है। लड़के ने पहले बात करी थी, ठीक है, उसकी मैं बता रहा हूँ। तो बताने लगा कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों का एक प्रोसीजर होगा, आपको लेटर आ जाएगा, आप पेमेंट करवा दीजिएगा, बस उसके बाद फिर आपको क्या कहता है 60 दिन के अंदर एनओसी एनडीसी वगैरह मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लड़के ने बोला एक काम करो, आप इनसे बात कर लो, मेरे से बात करवाई। मैंने बोला हाँ जी बताओ क्या बात है, ऐसा ऐसा है। तो कहने लगा कि जी आपका जो कार्ड है, आप एक काम करो, आपका जो भी 20% बन रहा है टोटल, ठीक है, सब जोड़ जाड़ के अमाउंट है, वो उसके 20% की आप कार्ड पे भी पेमेंट करवाओ, मैं आपको शाम तक लेटर निकाल के दे रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन आपको एसएमएस आ जाएगा और सीधे आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। तो मेरे ये सुनने के बाद ना, मेरे मुंह से जो पहला शब्द निकला था, वो वीडियो है लेकिन बोल देना चाहिए, मैंने उसे सीधे सीधे शब्दों में मैंने उसे बोला कि भाई साहब या तो तू पागल है, पागल नहीं बोला था, बस मैंने गाली वाला एक वर्ड बोला था। मैं कहा या तो तू पागल है या तो पागल हमें बना रहा है, ठीक है। तो कहता है ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो, क्या तरीका है ये बात करने का। तो मैं क्या, ना तूने सेटलमेंट लेटर निकाला, ना तूने ऑफर चेक करा, तू ऐसे ही कहा जा रहा कि मैं 20% की पेमेंट कर दूँ। तो कहता कोई बात नहीं, मैं आपको सेटलमेंट लेटर निकाल के देता हूँ, उसके बाद आप पेमेंट कर दो। मैं कहा निकाल भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कस्टमर से बात कर ली कि हाँ तू सेटलमेंट लेटर निकालेगा, 2-3 दिन में हम पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा नहीं नहीं, आज सेटलमेंट लेटर निकलेगा, आज के आज पेमेंट होनी चाहिए। तो पहली बात तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको बता देना चाहता हूँ, जिन पे भी रिकवरी एजेंट ऐसा कहता है ना कि अगर आज का आज सेटलमेंट लेटर निकलेगा और आज का आज ही पेमेंट होनी चाहिए, तो मेरे भाई 100% नो है, कोई दिक्कत है। आपकी मर्जी है, आप 10 दिन बात करो, 15 दिन बात करो, और मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेटलमेंट लेटर में टाइम डलवा दो कि भाई साहब मैं 15 दिन बाद ही पेमेंट करूँगा। आप तारीख डलवा दो, आज 1 तारीख है, 15 तारीख डलवा दो, खत्म कहानी। अगर नहीं डाल रहा तो मत करो। तो मैंने बोला तू निकाल दो, मैं देखूँ सेटलमेंट लेटर कैसा है तेरा, कैसा नहीं है। तो बाकायदा सेटलमेंट लेटर आया, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हमारे पास सेटलमेंट लेटर आया, मैंने सेटलमेंट लेटर का पीडीएफ खोला, उसके अंदर पूरा अमाउंट वगैरह, डेट वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई है। चेक करा, उतने में कॉल आई कि बोलो भाई पेमेंट कर दो वरना ये ऐसे चला जाएगा। मैंने बोला पेमेंट कैसे करनी है? तो कह रहा है या तो कार्ड पे पेमेंट कर दो या फिर मुझे डाल दो, मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तू फिर मुझे पागल बना रहा है, वैसे गाली दी थी, ठीक है, तो फिर पागल बना रहा है मेरे को। तो कहता भाई कौन हो तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तरीका है? मैं क्या भाई, तेरे जैसे एजेंसी वालों को हमने बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने उसकी एजेंसी के ओनर वगैरह का नाम वगैरह पूछा, और वो मेरी जान पहचान का नहीं था, बट एक बंदे को मैं जानता था, उसको वो एजेंसी ओनर जानता था, ठीक है। तो मैंने एजेंसी ओनर का नंबर निकलवाया। अब मैंने इन दोनों को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने बोला भाई तूने जो लेटर निकलवाया है ये मैंने अभी चेक करवाया है, इसकी तो अभी कोई एंट्री वगैरह आई नहीं है।
तो वहाँ से कहता है कि भाई साहब पेमेंट करोगे तभी एंट्री आएगी। तो यहाँ से जो इसका ओनर था ना एजेंसी का, उसने जो गाली देना स्टार्ट करा, तो यहाँ सर वो गलती हो गई, अभी चेक करवा के निकलवा के दे रहा हूँ ऐसे करके उसने फिर वहाँ से काट दिया। तो फिर मैंने एजेंसी ओनर वगैरह से बात करना स्टार्ट करी। मैं कहा यार ये क्या लफड़ा है, क्या क्यों करते हो ऐसा। एक बंदा है जो कि परेशान है, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो कि आपके लिए सेटलमेंट जैसे तैसे करके सेटलमेंट का पैसा निकाल रहा होगा, ठीक है। अब जो ये कस्टमर था, इसकी बच्ची बीमार थी, उसका इलाज चल रहा है, तब भी ये जैसे तैसे करके 20% पैसा जोड़ लेता सेटलमेंट, अगर हम राज़ी होते। लेकिन ये अगर हमारी उसके अंदर नहीं होता और कहीं बाहर से ही कर लेता, एक तरीके से खुद ही कर लेता, पैसा वैसे डाल देता, तो इसका पैसा तो मर जाता। तो एजेंसी ओनर ने बोला कि यार हमारा तो एजेंसी है, मान लेता हूँ, ठीक है, हम एक टारगेट देते हैं, फिर कुछ भी देते हैं, ठीक है, बट हम लोग वो चीज़ें नहीं कर रहा है। असलियत में क्या होता है ना, इनके ऊपर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो भी कलेक्शन मैनेजर रखे गए हैं, ठीक है, बैंक की तरफ से, या फिर जो भी क्या कहते हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो लोग इनको डंडा करते हैं। हमारा क्या है यार, हमें तो एक टारगेट पूरा करना, कहीं ना कहीं से पूरा हो ही जाता है। उनकी एजेंसी को ग्रांट्स मिलते हैं, जैसे मान लो कि फलाना ढिमकाना ये पर अकाउंट पे इतने पैसा मिल ही रहा है, चाहे तू पैसा दे या मत दे, कस्टमर पैसा दे या ना दे, उनको मिल रहा है ग्रांट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि फंडिंग कैसे हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है मेरे भाई, बात ये होती है। एजेंसी ओनर खुद कहते हैं कि कस्टमर से हमारा पैसा आए या ना आए, हमें इतने कॉल करने, हमें इतने मैसेज करने, हमें पैसा मिल जाएगा हमारा। हाँ वो है कि जब सेटलमेंट हो जाती है तो हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता, हमारी परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन उसके चक्कर में मैं नहीं कहता कि किसी भी कस्टमर को परेशान करो या उसके साथ झूठी सेटलमेंट करो। तो फिर मैंने उस लड़के को दोबारा फ़ोन मिलाया और इस बार हमने सामने बात करी। मैं क्या क्यों कर रहा था तू ऐसा, और अभी मैं बताऊंगा कि कर क्या रहा था ये। तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा ना कि इसने क्या तरकीब निभाली थी, ये क्या करने वाला था। मैं अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो कहने लगा कि यार सर ऐसा है ना कि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रखा है हमें। मैं कहा ऊपर एजेंसी ओनर से सामने बैठा है, इससे बात कर एजेंसी ओनर से। कह रहा ये हमें नहीं बोलते, इनका क्या है, ये तो आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे। जो हमारे ऊपर मैनेजर्स हैं, जो हमारे ऊपर टीएल है, टीएल सबसे ज़्यादा डंडा करता है। टीएल डेली शाम को गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है कि टारगेट क्यों नहीं आ रहा, निकाल देंगे, ये कर देंगे, फलाना ढिमकाना, ये वो हो जाएगा। तो मैंने बोला यार एक काम कर, तू दूसरी नौकरी पकड़ ले। जब तेरे पे रिकवरी सही तरीके से हो नहीं रही है तो क्या करेगा, तू फ्रॉड कर रहा है। कल को बात क्या होगी ना, इन लोगों को ये नहीं लग रहा, अभी इनको आसान लग रहा होगा कि कस्टमर को हम फेक सेटलमेंट के जाल में फंसा रहे हैं। कस्टमर कुछ कर नहीं सकता मेरे भाई, अगर वो फंसाना चाहे ना कस्टमर, या फिर कस्टमर सही तरीके से कंप्लेंट करे तो इनको जेल तक हो सकती है, समझे। 420 के अंदर जाएंगे एक तरीके से। लेकिन इसने एक बात बोली जो कि मुझे थोड़ा दिल पे लग गई, और जो कि आप लोगों को समझनी पड़ेगी। यही चीज़ अगर तुम लोग अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हो तो तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग फंसोगी नहीं कभी। तो मैंने बोला कि तुझे डर नहीं लगता कि ऐसा ऐसा है। तो उसने जानते हो क्या बोला कि सर ये जो बंदे परेशान हैं, जो कि सेटलमेंट लेटर चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बार ये नहीं सोच रहे कि हम वेरीफाई कर लें कस्टमर केयर से या फिर चेक करवा लें इसे कहीं से, उन बंदों से क्या ही डर, वो क्या कंप्लेंट करेंगे, वो क्या मेरी अफेयर करेगा, वो क्या करेगा जाके, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, खत्म कहानी। सही बात है, वो सही कह रहा है एक्चुअली में। जब तुम पे सेटलमेंट लेटर चेक नहीं होता, जब तुम पे कोई चीज़ एक्चुअली में हो नहीं पा रही, तुम सेटलमेंट लेटर चेक नहीं करते, ऑफर चेक नहीं करते कि इतनी जल्दी कैसे मिल गया, क्या बात है क्या नहीं है, तुमको सिर्फ पड़ी हुई है कि जल्दी मिल जाए सेटलमेंट, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अरे निकली जा रही है क्या इतना ज़्यादा, बैंक को नहीं पड़ी इतनी ज़्यादा, वो नहीं देख रहा कि हमें मिले पैसा मिले, लेकिन तुम लोगों को करनी है जल्दी। तुम लोग पता नहीं कौन सा उसके अंदर फंसे पड़े हुए एक्चुअली में, तो इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं ये भी बताता हूँ एक्चुअली में करने क्या जा रहा था, ठीक है, तुम लोगों का भी शायद थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। तो ये करता क्या ना कि जो सेटलमेंट लेटर था इसने अपनी मेल आईडी से भेजा था, उस मेल आईडी में इसने बैंक का नाम बीच में डाल दिया था, हो जाता है ऐसा कई बार, ठीक है, अपनी पर्सनल मेल आईडी बना सकते हो तुम लोग अलग तरीके से, ठीक है। तो उससे इसने एडिटेड भेज दिया एक तरीके से सेटलमेंट लेटर। उसमें क्या था, सेटलमेंट लेटर तो है वैलिड, अगर चेक करवाना जाए तो एक तरीके से वो लोग कस्टमर केयर वाले हाँ भी बोल देंगे अगर आप सही तरीके से चेक ना करवाओ तो। लेकिन उसमें दिक्कत जानते हो क्या है, उसमें अमाउंट वहाँ पर 20% की जगह 60% पड़ा हुआ था। उसने अमाउंट एडिट करा और डाल दिया, भेज दिया भाई, लो हो गया काम खत्म। और जब ये पैसा डाल देता बंदा तो फिर एक रियल जो सेटलमेंट लेटर आता है ना, जो 60% वाला, वो भेजा जाता, ठीक है, और वो भेजा जाता बैंक के अकाउंट से, बैंक की मेल आईडी से। अब अगर तुम ऑब्जेक्शन उठाने की ट्राई करते तो वो बोलता भाई साहब मैंने तो लेटर भेजा था 60% वाला, आपने 20% पैसा दिया। ये होता है।
अब होगा क्या, तुमने मान लो पैसा दे दिया, अब शुरुआत के 10 दिन तक तो 5-10 दिन तक तो तुम्हें कोई रिकवरी वाला फ़ोन तक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक प्रोसीजर होता है और उनको मिनिमम अमाउंट मिल गया होता है। क्योंकि जो 20% तुमने पैसा पे करा है ना, वो 1 महीने तक भी हो सकता है कॉल ना आए तुम्हें। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिनिमम पूरा पे हो जाता है तो 1 महीने तक तुम्हें कॉल नहीं आएंगे। लेकिन 1 महीने का फिर रिकवरी वाले दल्ले तुम्हें फ़ोन करेंगे, परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं तुम्हें, समझ रहे हो? होगा कुछ नहीं, वही है, फिर सेटलमेंट एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगी। आप यहाँ तक बात नहीं मानोगे, एक हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी और मुझे बकायदा प्रूफ दिखाए थे पेमेंट्स वगैरह के, वरना मैं यकीन नहीं करता। उन्होंने 60,000 रुपये की पेमेंट करी थी HDFC बैंक को, ओके, सेटलमेंट के नाम पे। वहाँ पर क्या हुआ था, उनका लोन आई गेस मेरे हिसाब से 580 कुछ होगा, ठीक है, उनका 12% वैसे टाइप का लोन था। बट वहाँ पर भी ऐसा था, वहाँ पर 40% पे सेटलमेंट डन हुई थी, अमाउंट एडिट करके 10% पे ला दिया गया और उन्होंने जब पेमेंट कर दी 1 महीने तक कॉल नहीं आया। जब उन्होंने NOC NDC वगैरह मांगा तो कुछ मिला ही नहीं, फेक सेटलमेंट के जाल में फंस गए। ये हुआ था साथ में, समझे? आप लोग सोचो 60-70 हज़ार रुपये की पेमेंट कोई आदमी ऐसे ही कर दे रहा है बिना पूछे, बिना चेक करवाए। 10 चीज़ चेक करवाओ तो मैं बोल रहा हूँ, तुम किसी रिक्शा वाले को भी 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे क्या यार, बिना चेक करे कि जेब में ऐसे हाथ डालो और ऐसे पकड़ा दिए बिना देखे? नहीं ना। उस पर भी तुम देखोगे 10 बार कि यार 500 का कहाँ है, 100 का कहाँ है, 20 का कहाँ है, समझे? ऐसा होता है। तो अब मैं लेटर वेरीफाई करने का भी तरीका बता देता हूँ। बीमारी बताई तो इलाज भी बताना ज़रूरी है नहीं? सिंपल तरीका है। अगर कभी भी सेटलमेंट की बात आप करते हो, पहली बात तो ऑफर सुन लो। लमसम जितने भी बैंक है, ठीक है, 99% बैंक और NBFC की बात कर रहा हूँ, कोई 1% ही होगा। अगर आपको 10 से 20% का ऑफर चाहिए तो आपको राइट ऑफ तक का वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बैंक इससे पहले राइट ऑफ का अगर आपको ऑफर दे रहा है कि 10% में हम करवा दे रहे हैं इससे पहले, तो वो हो सकता है वो 90% तो वो झूठ ही बोल रहा होगा। 1-2 बैंक है जैसे एक्सिस बैंक हो गया और IDFC हो गया, ये लोग कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, ये लोग राइट ऑफ से पहले भी थोड़ा अच्छा सेटलमेंट कर देते हैं, ओके। कोटक भी है इसके अंदर एक, ओके। लेकिन ज़्यादातर 90% बैंक ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका राइट ऑफ हो चुका है, और राइट ऑफ तक का वेट ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, एजेंसीज़ के पास भी ऑफर नहीं आता है राइट ऑफ से पहले 10 से 20% का, तो उनके सामने भी सर मार का कोई फ़ायदा होता नहीं एक्चुअली में, ठीक। अब करना क्या, जैसे मान लो आपको मिल गया ऑफर कि 10% में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अब आप उन पर बोलो, जैसे आज मान लो 10 तारीख है, तो बोलो कि भाई साहब एक काम करो, सेटलमेंट लेटर निकलवा के दो 20 तारीख का या 22 तारीख का, डेट होनी चाहिए उस पर, ठीक है। आपको मेल से सेटलमेंट लेटर आ जाएगा, आप उसको खोलो, चेक करो PDF क्या है क्या नहीं है। आप उस PDF की प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर एक चीज़ और कर सकते हो, अगर NBFC है तो उसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि NBFC के आपको ब्रांच नहीं मिलेगी कहीं पर। अगर बैंक है, अमाउंट थोड़ा बड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर जाके बैंक से उसका खुद ही उनसे प्रिंट आउट मांगो, ठीक है। वहाँ पर इसे कंप्यूटर में चेक करवाओ, ठीक है, कि भाई साहब देखो ज़रा इस पर ये 3-4 जगह 3 चीज़ें चेक करनी होती है मेनली। एक उसका रेफरेंस नंबर होता है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। एक इसमें अमाउंट सही है कि नहीं है, और एक इसमें डेट सही है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें चेक करवाओ। और आजकल क्या होता है कि ऑफलाइन में ज़्यादातर वो लोग चेक नहीं करते, तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप लोग कस्टमर केयर को मेल कर सकते हो, और मेल से जवाब आने में 1-2 दिन लगता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम मांगने के लिए बोलता हूँ कि भाई साहब 10 दिन या 15 दिन वहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सिंपली उन पर कह दो कि भाई साहब इतना इतना है, वहाँ पर चेक करवाओ। और ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं आजकल, आपको एक SMS भी आएगा, ठीक है, कन्फर्मेशन का, कि आपका ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ये चेक करवा लो, जब वहाँ से मेल पर आपको अप्रूवल मिल जाए कि भाई साहब हाँ ये हो चुका है, कस्टमर केयर की मेल ID आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको उनकी दी हुई मेल ID पे नहीं करना, या फिर लेटर पर लिखी हुई मेल ID पे नहीं करना, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, कस्टमर केयर की मेल ID। आप उन पे चेक करवा लो, जब वहाँ पर कंफर्म हो जाए कि भाई साहब हाँ ये हो चुका है, एक्चुअली में ये रियल है, इसमें पूरा हुआ। जिस दिन उसकी डेट पड़ी हुई, 22 तारीख अगर डेट पड़ी हुई, तो 22 तारीख को ही पेमेंट करिए। और हाँ, मेल में एक चीज़ और पूछ लेना कि पेमेंट किस तरीके से करनी है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करो, किसी को भी फ़ोन पे पेटीएम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे को। आप सिंपल तरीके से वहाँ पर एक रेफरेंस कोड या फिर UPI ID आपको मिलेगी, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिंक भी होती है, वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को हाथ में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सेटलमेंट से पहले पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं होता जहाँ पर पहले पैसा दिया या फिर लेटर निकले, तो इसलिए ये सारी चीज़ें देख के रखें, ठीक है। एक बार सेटलमेंट हो जाती है, प्रॉपरली तरीके से पैसा कट जाता है, तो आपको 3 से 7 दिन के अंदर आपको NOC और NDC मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं,
पहली बात तो एनओसी पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको एनडीसी मिलना चाहिए। एनडीसी का मीनिंग क्या होता है? नो ड्यू सर्टिफिकेट, कि अब इस व्यक्ति का कोई भी ड्यू हमारे ऊपर बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर कोई एनडीसी है तो उसके अंदर एनओसी अपने आप ही रहता है, लेकिन एनओसी है तो उसके अंदर एनडीसी की जरूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें जान के चलिए, बस एक बार ये कर लो, उसके बाद आपकी सेटलमेंट को कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। फेक सेटलमेंट से बचो, एक महीने में नहीं तो अगले महीने में हो जाएगा, अगले नहीं तो उससे अगले हो जाएगा, लेकिन एक बार पैसा अगर चला गया तो दोबारा वापसी नहीं आएगा, फिर वही कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, कंप्लेंट करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो वो सब से बचना है तो इस तरीके से सेटलमेंट अपनी करो, ठीक है। और अगर दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई और मदद चाहिए तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।